आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच में इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा है, वो भी पहले इनिंग की 150 रन के आसपास की लीड लेने के बाद। इंडिया अपना पहला टेस्ट राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में हार चुकी है और इस हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार जिसको ठहराया जा रहा है वो है शुभमन गिल। क्योंकि आप जब शुभमन गिल की बात करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके लिए एक कंसिस्टेंसी दिखाए, कंटिन्यू आपके लिए रन करें, बट नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए जो उनका परफॉर्मेंस आज तक का है वो बहुत ही शर्मनाक है। और जिस तरह की बैटिंग वो नंबर 3 पे आके कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया को पूरी बैटिंग लाइनअप को उन्होंने तोड़ दिया है। आप लगाइए जब चेतेश्वर पुजारा नंबर 3 में बैटिंग करते थे तो जिस तरीके की उनकी बैटिंग फॉर्म रही थी और फॉर्म रहा था और उन्होंने इतने सारे मैच इंडिया को एक संकट मोचक बन के जिताए, वैसे एक भी इनिंग शुभमन गिल से अभी तक देखने को नहीं मिली है। और अगर मैं उनके रिकॉर्ड की बात करूं शुभमन गिल की, जो नंबर 3 बैटिंग उन्होंने अभी तक करी है, तो नंबर 3 बैटिंग करते उन्होंने लगभग 23.62 की एवरेज से रन बनाए हैं और सिर्फ 179 रन, 10 ऊपर से इनिंग 10 से ऊपर की इनिंग वो खेल चुके हैं नंबर 3 पे। और एक भी इनिंग उनकी ऐसी नहीं है कि जिसमें उन्होंने 50 रन का स्कोर किया हो। 10 इनिंग में उन्होंने एक भी 50 नहीं किया और ये दिखाता है कि लंबी इनिंग खेलने के लिए वो नंबर 3 पे काबिल नहीं है। और इंडिया जो मैच लास्ट हारी है ना इंग्लैंड के अगेंस्ट, और पूरे दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है क्योंकि इंडिया की कंडीशन में इंडिया का हारना, वो भी पहले इनिंग में 150 रन की लगभग लीड लेने के बाद, बहुत ही एक शर्मनाक हार इंडिया की हुई है, जिसकी वजह से हर जगह सोशल मीडिया पे इंडिया को, इंडियन प्लेयर्स को और खासकर शुभमन गिल को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। देखिए बहुत अच्छा मौका था शुभमन गिल के पास हीरो बनने का पिछले मैच में, उसमें भी वो 0 पे आउट हो गए। और जो उनके बॉलर थे, जिन्होंने लेफ्ट आर्म बॉलर थे इंग्लैंड के, उन्होंने 7 विकेट लेके इंडिया को कंप्लीटली धराशायी कर दिया। और जिस तरह का परफॉर्म, क्योंकि बेसिकली सेम उसी स्पॉट पे आते हैं ओली पॉप इंग्लैंड के, उन्होंने 196 लगभग 200 रन का स्कोर खेला। सेकंड इनिंग बैटिंग करना जबकि इंडिया में इतना टफ होता है, उसके बाद उन्होंने 196 की इनिंग खेली। उससे कम से कम शुभमन को सीखना चाहिए कि किस तरह की बैटिंग करते हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया को विराट कोहली की जो कमी है ना वो बहुत ही ज़्यादा खली, क्योंकि वहाँ पर एक एक्सपीरियंस प्लेयर की नीड थी जो इंडिया को एक साइड से अगर विकेट गिरती है तो एक साइड से विकेट रोक के चले। इंडिया का हार का सबसे बड़ा कारण यही था कि दोनों साइड से बराबर विकेटें गिरती थी और कंटिन्यू विकेटें गिरती थी। ना श्रेयस अय्यर चले, ना केएल राहुल चले, ना जायसवाल सेकंड इनिंग चले, और शुभमन गिल जिन पे सबसे बड़ा दारोमदार था कि 3 नंबर बैटिंग करना है, यानी कि सबसे कैपेबल अच्छा बैट्समैन आपका 3 नंबर बैटिंग करता है, और चेतेश्वर पुजारा को हटा के उनको लाया गया था, बट उसमें वो कामयाब ना हुए। और सेकंड इनिंग में उनके आउट होने के बाद जिस तरह टीम कोलैप्स हुई, वो मतलब अब पता नहीं चला कब इंडिया 2 सेशन नहीं खेल पाई, 2 सेशन में पूरी टीम ऑल आउट हो गई। और इस तरह का पैथेटिक परफॉर्मेंस जो दिखा है उसमें कहीं ना कहीं विराट कोहली की कमी जो खली है वो सब जग जाहिर है, क्योंकि विराट कोहली जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं और जिस फॉर्म में और जिस लाइन में वो कंटिन्यू चल रहे हैं ना, उनका रहना टीम इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अगर वो रहते हैं तो कहीं ना कहीं टीम के अंदर एक बूस्टअप रहता है और कहीं ना कहीं एक ये रहता है कि वो एक हैंड से खड़े रहेंगे और एक हैंड से अगर विकेट गिरती भी हैं तो वो संभाल सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के दम पर। बट ऐसा नहीं हो सका और इंडिया पहले मैच हार गए। अब देखना होगा, अभी लास्ट 4 मैच बाकी हैं, 4-5 मैचों की ये टेस्ट की सीरीज़ है, उसमें किस तरह के परफॉर्म टीम इंडिया करती है। और शुभमन गिल का मेरे हिसाब से और सारे क्रिकेट क्रिटिक्स के हिसाब से लगभग उनका भार होना तय है। 3 नंबर पे हो सकता है कि अभिमन्यु ईश्वरन को मौका दिया जाए या उनको हटा के किसी और को 3 नंबर बैटिंग कराया जाए, क्योंकि इस तरह की बेकार और पैथेटिक परफॉर्मेंस करके आप टीम को नहीं जिता सकते। और इतना लंबे टाइम तक आपको मौका दिया गया टेस्ट में ऊपर बैटिंग करने का, वो 3 नंबर जैसे स्पॉट पे, उसमें आपने एक भी मैच में ऐसा नहीं हुआ कि आपने 50 का स्कोर किया और टीम को एक स्टेबिलिटी दी हो। और 3 नंबर पे स्टेबिलिटी अगर टीम को नहीं मिलेगी तो इंडिया कभी बड़ा स्कोर नहीं कर सकती। जैसे पुजारा थे, राहुल द्रविड़ थे, उन्होंने 3 नंबर का जो एक स्पॉट था उसको बांध के रखा, संभाल के रखा, तभी इंडिया ने बड़े बड़े स्कोर किए इंडिया के अंदर। बहरहाल आगे की वीडियोस के लिए बने रहिए, पल पल के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अगला मैच जो इंडिया का है वो 2 फरवरी से खेला जाएगा। अब उसमें देखने वाली बात होगी किस तरह की 3 नंबर पर बैटिंग कौन करता है। ठीक है, आपको हम बताते रहेंगे। थैंक यू।